नमस्कार मित्रों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग देख रहे थे सीटेट जुलाई 2024 के लिए कक्षा 7 का इतिहास। तो आज इस अध्याय में हम देखेंगे ईश्वर में अनुराग। मित्रों, ये चैप्टर सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। तो इस अध्याय में देखते हैं मित्रों, परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो मित्रों, बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले जो भिन्न भिन्न समाज के लोग थे वह अपने समूहों में अपने देवी देवताओं की पूजा करने लगे। जैसे देख सकते हैं, जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, तो इस तरह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करने लगे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। तो मित्रों, जब लोग नगरों के विकास के और व्यापार के माध्यम से आवागमन करने लगे तो नए नए विचार आते गए। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जन्म के अनंत चक्र से गुजरते हैं। तो मित्रों, यह बात जो थी व्यापक रूप से स्वीकार समाज में किया जाने लगा कि सभी जो जीव होते हैं वह अच्छे तथा बुरे कर्म करते हैं और जीवन मरण और पुनर्जन्म के अनंत चक्र से होते हुए वो लोग गुजरते हैं। अब देखते हैं दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, जिसको अलवार और नैनार कहा गया। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का विकास हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों अर्थात जो शिव की पूजा करते थे और अलवारों जो विष्णु की पूजा किया करते थे। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसे अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। तो मित्रों, जो अलवार थे और नैनार थे, इनमें सभी जातियों के संत हुआ करते थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियां भी थी। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। तो मित्रों, जो अलवार संत थे और नैनार संत थे, वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कटु आलोचक हुआ करते थे। शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति मार्ग बताते थे। तो जो अलवार संत थे और नैनार संत थे मित्रों, वह शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग माना। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। तो मित्रों, जो अलवार संत थे और नैनार संत थे, यह घुमक्कड़ साधु संत हुआ करते थे और जहाँ कहीं किसी गांव में जाते थे तो वहाँ के जो स्थानीय देवी देवता होते थे, उनकी प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचते थे और वो संगीत के माध्यम से उसको संगीतबद्ध कर दिया करते थे। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, शिकारी, किसान, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। तो मित्रों, कुल मिलाकर के नैनारों की संख्या 63 थी, जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, शिकारी, किसान, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध थे मित्रों, वो अपार थे। संबंदर, सुंदरार और मणिक्व सागर उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम है। अलवार संतों की संख्या 12 थी। अलवार भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध थे मित्रों, वो परियर अलवार थे। उनकी पुत्री अंडाल थी, तोडर डिपोडी थी और नम्मा अलवार थे। उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं। तो मित्रों, जो अलवार संत थे, उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित किए गए हैं। 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल और पांडे राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की। तो मित्रों, 10वीं से 12वीं सदी के बीच जो चोल और पांडे राजा थे, उन्होंने अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाया जहाँ की अनेक संत कवि यात्राएं किए। 10वीं से 12वीं सदी के बीच अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। अब देखते हैं दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। तो मित्रों, जो भारत के प्रमुख दार्शनिक थे, उनमें से एक थे शंकर। उनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। शंकर अद्वैतवाद के समर्थक थे। इनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही हैं।
तो मित्रों जो शंकर थे वो अद्वैतवाद के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि जीवात्मा अर्थात मानव और परमात्मा अर्थात जो ईश्वर है वो दोनों क्या हैं, एक ही हैं। शंकर ने शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। तो मित्रों शंकर ने शिक्षा दी कि जो ब्रह्मा अर्थात जो ईश्वर है वह एकमात्र परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है अर्थात उसका कोई आकार नहीं है। शंकर ने हमारे चारों ओर संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो मित्रों जो शंकर थे वह हमारे चारों ओर संसार की मिथ्या अर्थात जो ये माया है और संसार का उन्होंने परित्याग करने को कहा, अर्थात उन्होंने कहा कि संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाना होगा। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। तो मित्रों जो रामानुज थे वह 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। रामानुज के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति भक्ति भाव रखना था। तो मित्रों जो रामानुज थे उन्होंने कहा कि जो मोक्ष की प्राप्ति है उसका एक उपाय मात्र विष्णु के प्रति भक्ति भाव है। रामानुज विशिष्टता द्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद ही अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि जो रामानुज थे वो विशिष्टता द्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार उन्होंने माना कि जो आत्मा और परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने शक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो प्रवृत्ति में उत्तर भारत में विकसित हुई। अब अगला देखते हैं मित्रों, बसवन्ना का वीरशैववाद। वीरशैव आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में बसवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्कमा महादेवी जैसे अनेक साथियों द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो मित्रों जो वीरशैव आंदोलन था वह 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में बसवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे अनेक साथियों द्वारा प्रारंभ किया गया था। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। वीरशैव सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों, दक्कन में भक्ति आंदोलन। 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच महाराष्ट्र में एक कवि संत हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण संत थे ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई जैसी स्त्रियां भी थी। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठल अर्थात विष्णु का एक रूप पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इस संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन पर आधारित अंतरों का विरोध किया। इन लोगों ने संन्यास के विचार को ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली मुक्ति दूसरों के दुखों को बांटकर लेने में है। नामपंथी और सिद्ध और योगी के बारे में देखते हैं। नामपंथी, सिद्धाचार और योगी जनसमूहों ने तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और समाज व्यवस्था की आलोचना की थी। यह समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुई। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति की ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। अब देखते हैं मित्रों, इस्लाम और सूफी मत। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म की बाहरी आडंबरों को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल दिया। तो मित्रों जो सूफी मुसलमान थे वह रहस्यवादी थे और वो धर्म के बाहरी जो आडंबर थे उसको अस्वीकार कर देते हैं और ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर अधिक बल दिए। इस्लाम ने एकेश्वरवादी अर्थात एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया।
तो मित्रों जो इस्लाम धर्म था वह एकेश्वरवादी था, अर्थात उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, अर्थात वह अल्लाह है। मूर्ति पूजा को और अस्वीकार कर दिया और उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का एक रूप देकर उन्हें काफ़ी सरल बना दिया। तो मित्रों जो इस्लाम सूफी संत थे उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और उन्होंने कहा कि उपासना पद्धतियों के माध्यम से सामूहिक रूप से प्रार्थना नमाज का एक रूप देकर उन्हें काफ़ी सरल बना देते हैं। सूफी लोगों ने मुस्लिम विद्वानों अर्थात उलेमा द्वारा बनाए गए शरीयत नामक धार्मिक कानून को बहुत हद तक अस्वीकार कर दिया। सूफी ईश्वर के साथ ठीक वैसे ही जुड़े रहना चाहते थे जैसे प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपने प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो मित्रों जो सूफी संत थे वो मानते थे कि ईश्वर के साथ ठीक वैसे ही ईश्वर और जो भक्त हैं उनके बीच आपस में जुड़े रहना चाहिए जैसे प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपने प्रियतमा के साथ जुड़े रहते हैं। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। उन्होंने किसी आलिया या पीर की देखरेख में जिक्र अर्थात नाम का जाप, चिंतन, समा अर्थात गाना, रक्स अर्थात नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि की रीतियों का विकास किया। इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। चिश्ती सिलसिला सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली था। तो मित्रों ध्यान देंगे कि जो चिश्ती सिलसिला था वो सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे देख सकते हैं अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गेसुदराज थे। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। जिमशाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल थे। ये लोग समझते थे कि सूफी औलिया के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं। सूफी संत की दरगाह पर प्रमुख तीर्थ स्थल बन जाता था जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों संख्या में इकट्ठा होते थे। अब देखते हैं मित्रों उत्तर भारत में धार्मिक आंदोलन। 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक लहर आई। उनमें कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी भाषा में लिखी गई तुलसीदास की रामचरितमानस अनेक भक्तिभाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास कृष्ण के भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली में संग्रहित हैं। तो मित्रों जो सूरदास थे वो कृष्ण के भक्त थे और उनकी जो रचनाएं थी सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली में संग्रहित हैं। असम के शंकरदेव सूरदास के समकालीन थे जिन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। तो मित्रों जो असम के शंकरदेव थे वो सूरदास के समकालीन थे और इन्होंने विष्णु को माना। उन्होंने असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक भी लिखे। शंकरदेव ने नामघर अर्थात कविता पाठ और प्रार्थना जो गृह होता था उसको कहा जाता था स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चलती रही। इस परंपरा में दादू दयाल, मीराबाई, रविदास जैसे संत भी शामिल थे। शंकरदेव के भक्ति का सार एक सारण नाम धर्म था। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि शंकरदेव के जो भक्ति सार थे उनका था एक शरण नाम धर्म अर्थात एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकरदेव की जो शिक्षाएं थी मित्रों वह भगवत गीता तथा भगवत पुराण पर आधारित हैं। उनकी जो प्रमुख रचना है वह कीर्तन घोष में शामिल है। बंगाल में जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। रविदास जो अस्पृश्य जात के माने जाते थे, मीराबाई इनकी अनुयायी बन गई थी। मीराबाई कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। मीराबाई के गीतों ने उच्च जातियों की रीतियों नियमों की खुली चुनौती दी तथा ये गीत गुजरात तथा राजस्थान की जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुई। अब देखते हैं मित्रों कबीरदास एक नज़र में। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। उनका पालन पोषण बनारस में या
उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाह यानी बुनकर परिवार में हुआ था। कबीरदास के कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड और अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही वाय आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों को मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों लोगों ने उनके अनुयायी हो गए। अब देखते हैं मित्रों बाबा गुरु नानक के बारे में। बाबा गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में ननकाना साहब जिले में है, में रावी नदी के तट पर हुआ था। इनके अनुयायी धर्मजात लिंग भेदभाव को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। तो मित्रों जो गुरु नानक के जो अनुयायी थे वो धर्म, जात, लिंग भेदभाव को नज़रअंदाज करके एक ही साथ एक रसोई में खाते पीते थे, जिसको लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मशाला अर्थात गुरुद्वारा कहा गया। 1539 में अपनी मृत्यु के पहले बाबा गुरु नानक ने अपने उत्तराधिकारी लाहड़ा अर्थात अंगद को बनाया। तो मित्रों जो बाबा गुरु नानक थे वो 1539 में मृत्यु से पहले अपने उत्तराधिकारी अंगद को बनाए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ जोड़ दी। संग्रह गुरुमुखी लिपि में लिखा गया था। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि जो गुरु अंगद थे उन्होंने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ी। ये संग्रह गुरुमुखी लिपि में लिखे गए थे। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की बाणी जोड़ी गई। तो मित्रों गुरु अंगद के जो 3 उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी और इसका पूरा संग्रह गुरु अर्जुन देव ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की बाणी भी शामिल हैं। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहब अर्थात स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदास शहर अर्थात अमृतसर की विकसित होने लगा था। तो मित्रों 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहब, जो वर्तमान में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, के आसपास रामदास शहर विकसित हुआ, जिसको अमृतसर कहा गया। मुगल सम्राट जहांगीर ने सिख समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को 1606 में मृत्युदंड दे दिया था। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनैतिक सत्ता बन गया। तो ये तो मित्रों थे आज के प्रमुख वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।